नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि आखिर में अब चुनाव आ चुका है। इंडिया ब्लॉक के बड़े चेहरे कांग्रेस को कॉर्नर कर आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में प्रचार करेंगे। आज की बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली में आपके लिए वोट मांगेंगे। हालांकि इस फैसले ने कांग्रेस को नाराज कर दिया है। कांग्रेस के नेता अखिलेश यादव के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, इस दलील के साथ कि जो इंडिया ब्लॉक के नेता आपका समर्थन कर रहे हैं वो दरअसल इंडिया ब्लॉक को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये गठबंधन कांग्रेस के लिए बना था, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं। स्थिति यह है कि इंडिया ब्लॉक की इस लड़ाई में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। कहा अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते हैं और सबसे बड़ा शराब घोटाला दिल्ली में हुआ। शायद इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। ऐसे में देखिए, बट गए इंडिया के सहयोगी योगी कितने उपयोगी। आरएसएस बीजेपी जो भाई को भाई से लड़ाते हैं। आपदा है, आपदा है, बड़ी आपदा है ये। इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर कैसे संरक्षण देने का काम किया है। दिल्ली का विकास केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करती है। केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। बीजेपी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो ये सारी सुविधाएं बंद कर देंगे। हम लोग आम लोग हैं, आम घरों से निकले हुए लोग हैं। उनको ये लगता है कि इन कुर्सियों पर सिर्फ हमारे बेटे बेटियां ही बैठ सकते हैं। दिल्ली के दंगल में मंगलवार को तीनों प्रमुख दलों ने अपने अपने दांव चले और प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि तीनों दल जानते हैं कि अब प्रचार के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना वोट बैंक मजबूत कर लिया जाए। यही वजह रही कि मंगलवार को कांग्रेस, आप और बीजेपी तीनों राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरे। राहुल गांधी ने दिल्ली में 2 जगह रैली की। राहुल गांधी ने पटपरगंज सीट और ओखला विधानसभा सीट पर रैली की। वहीं 3 विधानसभा सीटों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। गृह मंत्री अमित शाह ने कस्तूरबा नगर, कालकाजी और बदरपुर विधानसभा सीट पर रैली और जनसभा की। इसके अलावा नरेला में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के लिए प्रचार किया। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रचार की कमान संभाली। करीब 14 दिन के इंतजार के बाद राहुल गांधी मंगलवार को दिल्ली के दंगल में उतरे। उन्होंने पटपरगंज और ओखला में आयोजित रैली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर चुन चुनकर निशाना साधा। केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम डर का, हिंसा का, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए। और दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी जो भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से। राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली 13 जनवरी को सीलमपुर में की थी। यहां से राहुल गांधी ने मुस्लिम और दलित वोटर्स को साधने की कोशिश की। इसके बाद राहुल गांधी बीमार पड़ गए और उनकी कई रैलियों को रद्द करना पड़ा। अब राहुल गांधी दिल्ली में ठंडे पड़े कांग्रेस के प्रचार अभियान को तेज करने में जुट गए। बीजेपी की तरफ से मंगलवार को दिल्ली की सभी अहम सीटों पर प्रचार अभियान को धार दी गई। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई केंद्रीय मंत्री और यूपी हरियाणा के सीएम ने भी मोर्चा संभाला। अमित शाह ने 2 विधानसभा सीटों पर रैली की,
जबकि एक विधानसभा सीट कालकाजी में जनसभा को संबोधित किया। इस सीट पर बीजेपी के रमेश भिधोड़ी उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से है। हम एक महाभारत सर्किट बनाएंगे। यूपी सरकार, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर महाभारत सर्किट बनाकर हम पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं फिर से अपील करने आया हूं। विधुड़ी मेरे दोस्त हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, इसलिए कुछ कहने नहीं आया हूं, परंतु मेरे जीवन में लोगों के लिए संघर्ष करने वाला, लोगों के लिए तकलीफ उठाने वाले बहुत कम नेता देखे हैं। इसमें से एक हमारा रमेश भिधोड़ी जी हैं। तो बीजेपी जबरदस्त प्रचार अभियान चला रही है। इधर देखिए, अखिलेश यादव 30 जनवरी को रिठाला में अरविंद केजरीवाल के साथ एक रोड शो में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी से सांसद इकरा हसन, दूसरे सांसद भी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। तो जाहिर है उनके इस कदम से विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति और कमजोर होने की संभावना है। उधर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी 1 और 2 फरवरी को दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों पर प्रचार के लिए पहुंचेंगे। अभी इंडिया ब्लॉक की स्थिति क्या है, कौन किसके साथ है, देखिए क्या नजर आ रहा है। दरअसल लड़ाई इसी बात की छिड़ी हुई है। कांग्रेस कह रही है हमारे लिए था इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं। तो शिवसेना यूबीडी गुट अगर आप छोड़ दें, क्योंकि ये दोनों तरफ आपको नजर आ रहे हैं, तो एनसीपी शरद गुट, समाजवादी पार्टी और टीएमसी भी ये आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर आते हैं। अब सवाल ये कि जब इंडिया के सहयोगी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे तो बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी को कितना फायदा मिल सकता है, वो भी देखिए। सहयोगी दल और उनके असर का एनालिसिस आपके सामने। क्या असर? पहला तो शत्रुघ्न सिन्हा प्रचार करेंगे। अब जब ये प्रचार करेंगे तो इसके मायने क्या हुए समझिए, क्योंकि आपको पता है मनोज तिवारी, रवि किशन, पूर्वांचलियों को उनको साधने के लिए ये चेहरे मैदान में है बीजेपी से, तो पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा लाए जाएंगे। और लगभग 30% आबादी आती है यहां पूर्वांचली की, दिल्ली में। पूर्वांचली वोटर 1/3 है, लगभग 30%। अखिलेश यादव आम आदमी के साथ आए तो क्या होगा, अब इस असर की बात करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी सांसद आम आदमी पार्टी का प्रचार करेंगे अखिलेश यादव के साथ साथ। पूर्वांचली वोटर साधने की कोशिश एक यहां भी होती नजर आएगी। तो पूरी निगाह है दिल्ली के यादव वोटर्स पर, नजर है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि एक एक वोट बैंक को साधा जा रहा है। अखिलेश यादव का फैक्टर आपके पक्ष में जा सकता है। हालांकि कांग्रेस सवाल उठा रही है कि अखिलेश यूपी में मजबूत है, लेकिन दिल्ली में उनकी क्या पहचान है भाई। अब एनसीपी देखिए, एनसीपी शरद गुट, शिवसेना शिंदे गुट को दरअसल ये टक्कर देगी कि शिंदे गुट बीजेपी के लिए प्रचार में उतर रही है और बीजेपी को दिल्ली में हराना उनका प्रथम मकसद है। तो कांग्रेस के लिए दिल्ली का चुनाव साख का सवाल है। एक और बेहतर प्रदर्शन का दबाव, दूसरी ओर अपने प्रदर्शन से इंडिया गठबंधन की जो दूसरी पार्टीज है उनको भी अपना दम दिखाना है। तो कांग्रेस को सिर्फ डीएमके और लेफ्ट का समर्थन मिला है, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन की पार्टियां आपके साथ खड़ी हैं उससे साफ है इस चुनाव में कांग्रेस की लड़ाई आप बीजेपी से नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन से भी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इसी के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।